अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, तो यार क्या हाल चाल है हम सब के। आई होप एकदम मज़े में होंगे आप सब। वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। यार आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपने थंबनेल से देख लिया होगा कि यूके के अंदर भाई ना आए इफ़ ये जो सारी कंडीशंस, ये जो सारी चीज़ें, ये जो सारी जो सूरत हाल है, जो सारा सिनेरियो है, मैं जो अभी आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप ये नहीं कर सकते, अगर आप ये सब कुछ मैनेज नहीं कर सकते, अगर आप ये सारे काम नहीं कर सकते, अगर ये आप ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो यार बेशक एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, हज़ार दफ़ा सोचें। यूके आने से पहले जो तो ऑलरेडी आ चुके हैं उनका तो ठीक है, उनको लिए बेस्ट ऑफ लक। लेकिन जो आने वाले हैं उनको जो है ये चीज़ें लाजमी देखनी चाहिए। लाजमी से लाजमी ये चीज़ें अपने जहन में बिठा के हैं कि ये चीज़ें जाके हमने करनी है, ये चीज़ें जाके हमने मैनेज करनी है, ये सब कुछ जाके हमने बर्दाश्त करना है। तो इसलिए ये सब कुछ आपने पहले सोचना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले यार चैनल को अगर आप नए हैं इधर तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, लाइक कर दें, ताकि जो भी आने वाले नई वीडियोस हैं आप तक प्रायोरिटी बेसिस पे पहुंच सके। तो चलिए यार वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा यार, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपने इधर आके मैनेज करनी है। बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्री में जो होती हैं और जब हम इधर आते हैं बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। जब सबसे पहले हम बात करें वेदर जो है इधर का कोल्ड होता है एज़ कम्पेयर टू आवर कंट्री। मगर अगर हम इंडिया की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो उधर का जो मौसम है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। हाँ, सर्दियों में कई इलाके ऐसे होते हैं जिनमें बर्फ़बारी होती है। अगर हम अपने पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया की बात करें, उधर जो है वो सर्दियों में शदीद सर्दी होती है, गर्मियों में जो मौसम है वो नॉर्मल होता है। लेकिन जब हम इधर आते हैं, अगर हम पाकिस्तान में किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे शदीद गर्मी भी पड़ती है और अगर हम उस चीज़ के आदी होते हैं, लेकिन हम जब इधर आते हैं तो इधर का जो मौसम होता है भाई बहुत सर्द होता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर डाउन भी जाता है तो वो 25, 26, 27 तक जाता है और उस दौरान भी इधर इनको शदीद गर्मी लगती है। हमारे लिए वो मौसम ठीक होता है। हाँ, हमें एक महीने तक क्या है कि इस तरह का मौसम देखने को मिलता है कि हमें भी थोड़ी सी गर्मी फील होती है, लेकिन उस तरह की नहीं जिस तरह की हमारे कंट्री में होती है। तो जब हम इधर आते हैं तो मौसम एकदम से चेंज होता है। तो अगर आप इस चीज़ के आदी नहीं है कि बदलते जो मौसम हैं वो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आप डेफिनेटली ना इधर आने से पहले सोचिएगा ये आपने इधर आके चीज़ बर्दाश्त करनी है। बर्फ़बारी जो होती है, जो सर्दियों में मौसम होता है वो -5 -6 तक तो जो है वो नॉर्मली चला जाता है। बस आगे ये मौसम आने वाला है दिसंबर में, जनवरी में, तो बर्फ़बारी शदीद किस्म की होने वाली है। टेम्परेचर जो है वो बहुत ही डाउन जाने वाला है। तो ये चीज़ अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते या डेफिनेटली इस चीज़ के बारे में आपको सोचना चाहिए। इतना भी मुश्किल नहीं है, आप इधर आकर बर्दाश्त कर भी सकते हैं। थोड़ा सा खुद को आपको मैनेज करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। दूसरी यार बात करें होम सिकनेस, सबसे जो कह लें कि नामुराद चीज़ है इधर। जब आप अपने घर से दूर जाते हैं, अगर तो आप अपने घर से दूर रहे हैं, अपने मुल्क में किसी हॉस्टल में रहे हैं या किसी होटल में रहे हैं या कि अपने घर से दूर रहे हैं 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 1 साल के लिए, फिर तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप अपने घर से दूर नहीं रहे और आप कहते हैं कि यार नहीं, मैं अपने घर वालों से दूर नहीं रह सकता, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, तो यार ये ज़रूर सोचिएगा इधर आने से पहले। ये ना हो कि ये इधर आके आपके गले पड़ जाए और आप 1 महीने के बाद वापस चले जाएँ। बहुत मुश्किल होता है इधर आने के बाद वापस जाना। ज़ाहिर बात है, आप कई बंदे इधर होते हैं लोन लेके आए होते हैं, पैसे लगा के आए होते हैं, कई बंदों ने कर्जा लिया होता है, तो वो बहुत फिर मुश्किल हो जाता है इस चीज़ को मैनेज करना। 25 लाख 30 लाख लगा के आना ये अमाउंट होती है। तो जब इधर आके आप ये चीज़ देखते हैं, होम सिकनेस आपको स्टार्ट हो जाती है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एडजस्ट करना। तो ये चीज़ आपने ज़रूर मैनेज करनी है। ये मैं सारी चीज़ें उस हिसाब से बता रहा हूँ कि 2 से 3 मंथ जो पहले हैं आपके, ये सारी चीज़ें उस दौरान आपने मैनेज करनी है। अगर आपने 2-3 महीने तक ये चीज़ें मैनेज कर ली, उसके बाद भाई सारी रूटीन जो है वो आपकी सेट हो जाएगी। कुछ भी आपके लिए मुश्किल जो है वो नहीं रहेगा। सारी जो चीज़ें हैं वो खुद सेटल होता चली जाएंगी। इसके बाद अगर बात करें हाउस होल्ड वर्क में क्या आता है, अगर आपने अपने घर में कभी खाना नहीं पकाया, कभी आपने अपने बर्तन नहीं धोए, अपने कपड़े कभी नहीं धोए, अपने कपड़े कभी प्रेस नहीं किए, अपना जो है वो घर का काम नहीं किया, तो भाई ये चीज़ जो है वो लाजमी सोचिएगा। और आपको इस चीज़ में दिक्कत होती है, इस चीज़ में आपको परेशानी होती है कि मुझसे ये जो है वो काम नहीं होता, मुझे तो बस भाई टेबल पे बैठ के, चारपाई पे बैठ के, बेड पे बैठ के खाना चाहिए, तो ये चीज़ जो है वो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल
होने वाली है। इधर आके ये चीज़ आपने अपने जहन में, अपने माइंड में, अपने माइंड सेट को जो है इस चीज़ ये तैयार करके आना है कि ये चीज़ें जाके मैंने खुद करनी है। खाना वगैरह जो है आपने खुद बनाना है, कपड़े आपने खुद धोने हैं, कपड़े आपने खुद प्रेस करने हैं, बर्तन आपने खुद धोने हैं, घर की सफाई जो है वो आपने खुद करनी है। तो ये चीज़ आपको खुद ही करनी पड़ेगी। इस चीज़ का आपने अपने आप को आदी बना लेना इधर आके। तो ज़ाहिर बात है, जब आप 2-3 महीने तक कर लेंगे तो इस चीज़ की आपको आदत पड़ जाएगी। फिर आपके लिए ये कह लें कि एक इंजॉयफुल मोमेंट भी होता रहेगा कि आप खुद पका रहे हैं, खुद खा रहे हैं, सब कुछ खुद कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा टाइम जो है वो स्पेंड हुआ करेगा आपका। इसके बाद अगर बात करें लैंग्वेज, ये इतनी ख़ास चीज़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कहते हैं कि नहीं यार मुझसे जो है वो इंग्लिश तो बोली नहीं जाती, मैं बस मुझे थोड़ी सी हेजिटेशन होती है जब मैं किसी से बात करता हूँ इंग्लिश में, तो बिल्कुल जो मेरा कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाता है, मुझसे बात ही नहीं होती, मेरे मुंह से बात ही नहीं निकलती, मेरे मुंह से अल्फाज ही नहीं निकलते। तो ये चीज़ आपको अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार करके आना पड़ेगा। ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप इधर आते हैं तो आप एक बंदे से, 2 बंदे से जब आप 1 महीने तक बात करते हैं, बाहर टाउन में निकल के, बाहर सिटी में निकल के लोगों के साथ बात करते हैं, तो आप इस चीज़ के लिए गो थ्रू हो जाते हैं। ये फिर आप कह लेंगे एक फ़्लो के साथ चलना स्टार्ट हो जाते हैं, आप बोलना स्टार्ट कर जाते हैं। ज़ाहिर बात है इतनी मतलब टाइम तो लगता है इंग्लिश सीखने में, अगर किसी को बिल्कुल भी नहीं आती, लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है आप इस चीज़ को भी सीख जाते हैं। ये कोई बड़ी इतनी बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील। तो उसके बाद बात करें कल्चर डिफरेंस की। कल्चर डिफरेंस क्या है, अगर हम अपनी बात करें, अपनी गली मोहल्ले की बात करें, जब हम अपने गली से बाहर निकलते हैं तो 2-4 औरतें उस दरवाजे के सामने बैठी होती हैं, 2-4 जो लोग हैं मर्द उस दरवाजे के सामने या किसी दुकान के बाहर बैठ के गपशप लगा रहे होते हैं, 2-4 जो लड़के हैं जो सख्त लौंडे हैं उधर गली मोहल्ले में किसी खंबे के बाद खड़े होकर गपशप लगा रहे होते हैं। तो ये आपको माहौल उधर अपने हमारे इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जो है वो देखने को मिलता है। मतलब एक सोसाइटी हमारी इस तरह की बनी होती है कि हर तरफ रौनक ही रौनक होती है, लेकिन जब आप इधर आते हैं तो अपने आप घर से बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल सन्नाटा, कोई अपने घर के बाहर नहीं बैठा होता। कोई एक आधा होगा बंदा जो चेयर जो है वो रख के अपने घर के सामने बैठ के विस्की जो है वो 2 पैग लगा रहा होगा, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं आपको इधर देखने को मिलेगा। कोई आपको इधर गपशप इस तरह की नहीं मिलेगी। हाँ, टाउन में भी आपको आके रौनक देखने को मिलेगी, लेकिन उस तरह की नहीं। वही लोगों का फ्लो होगा, लोग आ जा रहे होंगे, अपनी शॉपिंग कर रहे होंगे, क्योंकि इतनी जो है वो बिज़ी लाइफ है, लोग बस जो है इसी तरह के काम करते हैं। और वीकेंड पे हर तरह ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, लोगों का फ्लो, लोग क्लबों में जाते हैं, अपना जो है वीकेंड इंजॉय करते हैं। हाँ, अगर आपको कोई अपनी कम्युनिटी के लोग मिल जाते हैं तो आप उनके साथ जाएँ, उनके साथ बैठें, गपशप लगाएँ, तो लेकिन ये चीज़ बहुत ही कम आपको मिलेगी। सारी बात है, जो इधर आ रहे हैं बेशक हमारी अपनी कम्युनिटी के लोग हैं, तो उन्होंने जो है वो पैसे कमाने हैं, वो भी लोन लेके आए हुए हैं, तो उनके पास भी टाइम जो है वो बहुत ही कम होता है। तो ये चीज़ आपको कह लेंगे थोड़ी सी चेंज लगेगी अगर आप उधर इस चीज़ के आदी हैं कि आप रौनक में रहने के आदी हैं, आप अकेले बिल्कुल नहीं रह सकते। तो इस चीज़ के लिए भी अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर करके आएँ। इसके बाद यार अगर बात करें तो स्टडी पैटर्न क्या है कि हमारे यहाँ होता है भाई रट्टा सिस्टम। पाकिस्तान इंडिया की बात करें तो सेम 100 में से 33 नंबर जो हैं जिसने ले लिए वो पास हो गया। तो इसलिए जो है इधर जब हम आते हैं तो इधर रट्टा सिस्टम कुछ भी नहीं होता। इधर जो है जो सिलेबस भी होता है वो आउट ऑफ द बुक होता है, यानी जो एक सिलेबस आता है, फिर जो एग्ज़ाम होता है वो प्री प्लान एग्ज़ाम नहीं होता, यानी जो एक बुक होती है उसमें से एग्ज़ाम नहीं होता, वो आउट ऑफ बुक होता है, आउट ऑफ सिलेबस होता है। एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आपसे चीज़ें पूछ सकते हैं। अगर असाइनमेंट है, असाइनमेंट्स के लिए भी आपने जो है वो प्रॉपर आर्टिकल पढ़ने होते हैं, तो उसके हिसाब से जो है आपने असाइनमेंट बनानी होती है। तो ये स्टडी पैटर्न थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अगर आप उधर रट्टे लगा के पास हुए हैं तो आप इसी चीज़ के आदी हैं और आपका जो आगे कोर्स आ रहा है वो भी एग्ज़ाम बेस्ड है, तो अपने आप को बहुत ही प्रिपेयर करके अगर आपने इधर आगे पढ़ना है और अपना जो एग्ज़ाम है, अपना जो कोर्स है वो पास करना है, तो ये डेफिनेटली आपको थोड़ी सी मुश्किल चीज़ लगेगी। थोड़ी सी नहीं, 100% ज़्यादा मुश्किल लगेगी, लेकिन फिर भी मैंने बोला है कि 2-3-4 मंथ आप जब पढ़ेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप पास भी कर लेंगे। कोई मैंने बंदा ऐसा जगह जो कि कई जो ऐसे हैं अभी तक जो था रूल चेंज होने से पहले एक स्टडी वैसे ही छोड़ देते थे, वीज़ा अपना चेंज करवा लेते थे, लेकिन अभी आपको भाई अपने स्टडी कंप्लीट करनी पड़ेगी, तब आप अपना वीज़ा चेंज करवा सकते हैं। इसके बाद यार बात करें जॉब की, उधर अगर हम करते हैं कि कोई भी प्रोफेशनल जॉब करते हैं तो हमारा माइंड यही होता है कि हमें उधर जाते ही कोई ना कोई प्रोफेशनल जॉब मिल जाएगी। अगर हम इस तरह चेयर पे बैठ के उधर कंप्यूटर पे जॉब करते हैं या कोई इस तरह की जॉब करते हैं
कंटेंट राइटिंग की कर लें या कोई किसी किस्म की जॉब हम करते हैं, तो हमारा जहन यही होता है कि हम उधर जाएंगे, हमें अपनी फील्ड के रिलेटेड जो है वो जॉब मिल जाएगी, बड़े सुकून के साथ हम जाके पैसे कमाना शुरू कर देंगे। भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता। ख़ास तो 2 3 4 मंथ तो आपको कोई ऐसी जॉब नहीं मिलने वाली। पार्ट टाइम तो इस तरह की कोई जॉब मिलती भी नहीं है फील्ड के रिलेटेड, वो उनको फुल टाइम बंदा अलाउ होता है। तो अभी जो है जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होगी तो आप कोई जॉब ले भी नहीं सकते इस तरह की। तो कोई भी आपको इस तरह के काम करना पड़ सकता है, आपको क्लीनिंग करनी पड़ सकती है, आपको टेक वे पे काम करना पड़ सकता है, आपको डिलीवरी करनी पड़ सकती है। तो इस चीज़ के लिए अपना माइंड जो है वो प्रिपेयर करके अपने मेंटली तौर पे जो है उसको प्रिपेयर करें इस चीज़ के लिए कि आपने इधर काम आके करना है, चाहे आपको जो मर्ज़ी काम मिले। जिस तरह फिल्म में दिखाया जाता है, जिस तरह कई चीज़ें होती हैं कि लोग जाते हैं कनाडा ऑस्ट्रेलिया, 1 साल के बाद जो गांव में कोठरियाँ खड़ी हो जाती हैं, सब कुछ हो जाता है। भैया ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब फिल्म में होता है। खुद को आपको इधर आके पहले तैयार करना पड़ता है, आपको काम करना पड़ता है और बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ता है। इधर आके आपको सारे काम करने पड़ते हैं। ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना कि नहीं भाई ये मैं तो काम कर ही नहीं सकता, ये मेरे लेवल का काम नहीं है, ये ऐसे है वैसा है, ये कुछ भी नहीं है। जो भी आपको काम मिलना है आपने इधर आके करना है, उस चीज़ के लिए आपको कोई छुटकारा नहीं है। तो यार ये सारी चीज़ें थी कुछ, तो मैंने पहले बोला कि ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए जो कि 2 3 4 मंथ तक ये चीज़ें सर्वाइव कर सकते हैं, तो डेफिनेटली वो जो है यूके के अंदर आ जाएं। इनमें से कोई 1 2 चीज़ ऐसी है जो कि आप कहते हैं नहीं ये मेरे से तो बर्दाश्त नहीं होगी, तो भाई 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा सोचें यूके आने से पहले। ये ना हो कि कल को ये चीज़ आपके गले पड़ जाए और आपके लिए थोड़ा सा मसला बन जाए। तो यार उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो थोड़ी सी हेल्पफुल रहे तो यार वीडियो को लाइक लाजमी कर दे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।